गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, उत्तराखंड में इस समय प्रवक्ता संवर्ग, LT संवर्ग, BDO, समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, लेखाकार, अभ्यर्थी सहायक, समूह गौ और कनिष्ठ लिपि की बहुत ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। उन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं आज आपके सम्मुख आए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्योंकि जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ वो मैंने काफ़ी सर्च करके उन प्रश्नों को आपके सम्मुख लाया हूँ। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति और उनसे रिलेटिव चीज़ें लेके आए कि उत्तराखंड में पहला व्यक्ति कौन था और ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा जिसे विधानसभा में पहला अध्यक्ष बनाया गया हो, या हमारे जो देश की लड़ाई थी उसमें पहला व्यक्ति उत्तराखंड से जेल जाने वाला कौन था, या ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आप लोगों के सम्मुख से लेके आया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये प्रश्न आए एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूँ 2010 से लेके 2017 तक, इनमें से 25 क्वेश्चन आए एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम। अब उत्तराखंड के प्रथम ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, राज्य भी हो सकता है, एनीबॉडी, कुछ भी प्रथम, जो भी सर्वप्रथम पहले नॉमिनेट हुए थे उत्तराखंड के लिए, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, उन प्रश्नों पर हम फोकस रखेंगे। अब आते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख से जो लेके आया हूँ, वो है पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं? वो है मार्ग्रेट आउला। ये हमारे उत्तराखंड राज्य की प्रथम राज्यपाल रही हैं, वो भी महिला राज्यपाल का इन्हें स्थान मिला है। ये पहली महिला राज्यपाल रही हैं। अब उत्तराखंड की प्रथम IAS अधिकारी, अब उत्तराखंड से पहली IAS अधिकारी कौन बनी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये महिला है वो कंचन भट्टाचार्य है। ठीक है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य इनका नाम है। इन्होंने उत्तराखंड से पहले IAS परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण करी और ये पहली उत्तराखंड के IAS अधिकारी के तौर पर नॉमिनेट हुई है, नामांकित हुई थी। ठीक है, अब उत्तराखंड की पहली मेयर कौन बनी? अब पहली मेयर, अब ये पहले आप ये सुन लीजिए कि मेयर क्या होता है, डिप्टी मेयर क्या होता है। मैंने इससे पूरा, अगर आपने वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें ये पढ़ा था उत्तराखंड की नगर निगम प्रणाली को पढ़ा रखा है। अब नगर निगम के अंतर्गत जो ये आते हैं मेयर, ये चीज इसके अंतर्गत। अब मेयर जो पहली नगर निगम इकाई बनी, उसके अंतर्गत जो पहले मेयर जो चुनी गई थी वो है माया टम्टा को पहले मेयर का दर्जा मिला है। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर जो बनी थी वो माया टम्टा को बनाया गया था। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये 2 बार पेपर में आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला कौन थी? अब राज्य आयोग की बात करें, जो उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग है उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, महिला की बात करें, प्रथम महिला की बात करें, वो विजया बर्थवाल, डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान को इसके अंतर्गत इन्हें बनाया गया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर संतोष चौहान को, श्रीमती संतोष चौहान को इनको बनाया गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष। अब राज्य विधानसभा, अब जो राज्य विधानसभा जो हमारी होती है, जिसे हम विधायिका जो चुन के आते हैं, उसके अंतर्गत जो बनाए जाते हैं, जो पद उन्हें दिए जाते हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, स्पीकर हो, या मंत्रिपरिषद हो, या मुख्यमंत्री हो, या राज्यपाल हो, या शिक्षा मंत्री हो, या समाज कल्याण मंत्री हो, ये जितने भी पद होते हैं उनमें पहला उत्तराखंड राज्य बनने के बाद किन्हें पहला स्थान दिया गया, इस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। जब उत्तराखंड राज्य विधानसभा की जो प्रथम उपाध्यक्ष रही विजया वर्धवाल, श्रीमती विजया वर्धवाल को यहाँ पर विधानसभा की जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। यदि मैं बात करूँ उपाध्यक्ष महिला बनाई गई थी, अब उत्तराखंड राज्य के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड राज्य की, वो थे प्रकाश पंत थे, जो जिनका भी हाल ही में स्वर्गवास हो चुका है। वो भी अंतरिम रहे हैं, पहले और अंतरिम वही रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वतंत्रता संग्राम, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उत्तराखंड राज्य से, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य से पहली महिला कौन थी जो जेल गई थी? वो थी बिश्नी देवी। वो पहली महिला थी उत्तराखंड राज्य से, जब उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व जब सामने आया था उससे, तो उत्तराखंड से किसने प्रतिनिधित्व किया था महिलाओं के तौर पर, जो स्वतंत्रता के लिए जेल गई थी, वो बिश्नी देवी को थी, ठीक है। अब राज्य से जेल जाने वाली प्रथम महिला, अब राज्य से, ठीक है, अब राज्य से जेल जाने वाली प्रथम महिला, मैंने जो इससे पूरा हो गया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। अब स्वतंत्रता संग्राम, अब मैं बात करी, मैंने स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली जो पहली महिला थी वो बिश्नी देवी थी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि राज्य से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब जब हमारे राज्य का गठन हो गया था, जब राज्य 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो उस समय जब राज्य आंदोलन हो रहा था, उस समय जो महिला, कौन सी महिला जेल गई थी? राज्य गठन होने के बाद पहली महिला कौन थी जो जेल गई थी, ठीक है? वो थी माला राजलक्ष्मी शाह, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी। जो राज्य से जो जेल जाने वाली जो पहली महिला थी वो थी दुर्गा देवी, श्रीमती दुर्गा देवी। ये पहली व्यक्ति रही जो राज्य से बनने के बाद, जब गठन हो गया तो उसके बाद जेल जाने वाली पहली महिला बनी। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य, जब उत्तराखंड राज्य बन गया था, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब यहाँ पर लोकसभा की जब 5 सीटें आई और विधानसभा की 70 सीटें जो रहीं, अब लोकसभा की यदि मैं बात करूँ, लोकसभा में जब महिलाओं की जब सीट आई थी, पहली महिला जो उत्तराखंड राज्य से बनी सांसद MP जो बनकर जो लोकसभा में पहुंची, वो थी राजलक्ष्मी शाह, जो गढ़वाल की, अगर हम बात करें राजमाता महारानी के तौर पे भी इन्हें पूजा जाता है, महारानी का दर्जा इन्हें दिया गया क्योंकि ये राजाओं के वंश से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये पहली महिला बनी जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सांसद बनी, ठीक है, पहली महिला रही। क्योंकि अब हम बात करें पहली उत्तराखंड के जो पहले और प्रमुख जो पहले जिन्हें स्थान मिला था उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्तराखंड की प्रथम कुलपति महिला कौन बनी? उत्तराखंड, जब उत्तराखंड बन गया था, उत्तराखंड के बाद जब पहली कुलपति कौन बनी? पहली कुलपति मतलब विश्वविद्यालय जब बनता है तो उसके बाद उसमें एक कुलपति को बैठा जाता है, उनको 2 होते हैं, एक कुलपति होता है, कुलपति होता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। जो उत्तराखंड की जो प्रथम कुलपति महिला बनी वो ममता पुजारी बनी थी, ठीक है। अब आते हैं हम उत्तराखंड से प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ये आप सभी लोगों को पता होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? ये दिया गया था सुनीता नंद पंत। अब आप अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सुनीता नंद पंत कहाँ से बिलोंग करते थे? वो उत्तराखंड राज्य से ये बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये इनका जन्म हुआ था और ये कौसानी क्षेत्र अल्मोड़ा से 45 किलोमीटर की दूरी पर कौसानी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये उत्तराखंड राज्य से पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अब लंबे समय तक जो विधायक रहे, अब जब उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए तो उसके पश्चात जो लंबे समय तक के जो विधायक बने रहे वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम व्यक्ति, ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है विधायक जो बन जाते हैं अगले साल, इस बार तो विधायक बन गए, अगले साल विधायक चुन के नहीं आते हैं। ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो लगातार विधायक बने हुए और सबसे लंबे समय तक के ये विधायक चुने गए हैं। ये कौन है? ये बलदेव सिंह हैं, ठीक है, ये बलदेव सिंह आर्य इनका नाम है। ये प्रथम बार लंबे समय तक उत्तराखंड से विधायक बने रहे, ठीक है। अब उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें आजाद हिंद फौज में कर्नल की उपाधि मिली। अब जब आजाद हिंद फौज का जब गठन हुआ था तो उत्तराखंड राज्य से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? और उन्हें जो प्रतिनिधित्व कर रहा था
आज़ाद हिंद फौज की, तो उसमें पहला ऐसा व्यक्ति कौन है जिन्हें कर्नल की उपाधि आज़ाद हिंद फौज में दी गई, वो है पितृ शरण रस्तोणी, ठीक है, पितृ शरण रस्तोणी उनका नाम है। तो ये उत्तराखंड राज्य से, यदि मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर जिन्हें जागर देवी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में जो पहली ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें जागर देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ यदि जागर की यदि बात आती है तो सर्वप्रथम हमें इन महिलाओं का नाम ही आता है, बसंती देवी, ये है बसंती बिष्ट, ये है, इन्होंने ही प्रथम बार ऐसी महिला बनी जो जागर को जिसमें देवों का आह्वान किया जाता है, ये वो महिला रही जिन्होंने इस परंपरा को अभी आज तक भी जीवित रखा जाता है। यदि मैं इनकी बात करूं, ये देश विदेश में ही जागर को रिप्रेजेंट करती है उत्तराखंड की तरफ से। आज इन्हें जागर देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये बसंती बिष्ट इनका नाम है, ये गढ़वाल जिले से, गढ़वाल से ये इनका संबंध है, गढ़वाल से है ये। अगर मैं बात करूं अब उत्तराखंड की प्रथम महिला निर्देशिका, अब फिल्म निर्देशिका कौन है। अब उत्तराखंड में जो फिल्म बनी थी, उत्तराखंड में जो फिल्म बनती है उसमें जो पहली बार जो महिला निर्देशिका के तौर पर जो डायरेक्टर कहते हैं हम, वो कौन बनी, शालिनी शाह वे नाम की महिला को प्रथम बार फिल्म निर्देशक के तौर पे इन्हें उत्तराखंड में नॉमिनेट किया गया है। ये क्योंकि ये पहली महिला रही जो उत्तराखंड में जिन्होंने फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया, ठीक है। अब उत्तराखंड से, अब यदि मैं बात करूं, पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो पहले मुख्यमंत्री जो कौन थे, नित्यानंद स्वामी, जिनका देहांत हो चुका है। अब आते हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। अब बात आती है दूसरी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। अब देखो निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करो, इससे पूर्व मैंने बात किया करी थी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहोगे श्री नित्यानंद स्वामी क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब इसी का पैरेलल दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, वो नारायण दत्त तिवारी रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो दोनों भारत में दो राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर कार्यकाल उन्होंने अपना संपन्न किया। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो है नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड गठन होने के बाद ये उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने। ये प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्हें निर्वाचित किया गया, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं पूर्व की जो मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री की बात, अब ये निर्वाचित मुख्यमंत्री है। अब प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव, उत्तराखंड के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है। उत्तराखंड के प्रमुख सूचना आयुक्त की बात करें, देखो अब उससे हम वर्तमान समय की बात करेंगे वो अलग होंगे। अब प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, R.S. टोलिया, जो हमारे प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त ये रहे हैं, प्रथम व्यक्ति बने। अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न पेपरों में पूछा जाता है, बच्चे इसको कंफ्यूज करके आते हैं कि इसमें डाउट हो जाता है कि यार ये प्रश्न सही है या गलत है। अब हमें सटीकता से पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। उत्तराखंड के जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हैं, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो अशोक अभेंद्र देसाई, ये हमारे उत्तराखंड के प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अशोक अभेंद्र देसाई हमारे उत्तराखंड राज्य से प्रथम मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इन्हें चुना गया था, ठीक है। अब प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे। अब उत्तराखंड के, देखिए हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रथम जनरल कौन थे। ये GS-M रावत, ये उत्तराखंड के प्रथम जनरल थे, ठीक है। अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम इंग्लो इंडियन विधायक कौन बने रहे। अब हम बात करें जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो उसमें कितने सीटें थी, 70 सीटें, और एक जो सीटें थे इंडियन इंग्लो सदस्य के तौर पे एक जो विधायक चुन के आते हैं वो हैं, जो प्रथम बार जो चुने गए थे वो चुने गए थे
आर वी गार्डनर को प्रथम विधायक के तौर पे उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन के तौर पे नामित किया गया था। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम गणराज्य के प्रथम सीएम। अब उत्तराखंड के, जब उत्तराखंड के बोल रहा हूं मैं, उत्तराखंड के गणराज्य के भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने उत्तराखंड गणराज्य से। अब बात करें भारत की, नहीं बात करूंगा, उत्तराखंड गणराज्य। अब उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं पूरे भारत में पहले ही मुख्यमंत्री कौन बने, वो बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये बने थे। ठीक है, जब उत्तराखंड से भारत गणराज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर ये इन्होंने पद ग्रहण किया था। प्रथम बार मुख्यमंत्री जो बने भारत में उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये अल्मोड़ा से इनका अल्मोड़ा है, ये वहां से बिलोंग करते हैं। ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से है, राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे, जो जिन्होंने सत्याग्रह किया था वो व्यक्ति कौन थे, वो पूछा है। देखिए, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बलिदान इस राज्य को बनाने के लिए दिए। किसी ने सत्याग्रह किया, किसी ने आमरण अनशन किया, कोई अपनी जान की आहुति दी, कोई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के तौर पे रहे। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रथम सत्याग्रही जिन्होंने अनशन, जिसे हम कहते हैं कि भैया कोई अनशन पर बैठते हैं, सत्याग्रही कहे जाते हैं। उस मार्ग से जब जो कौन व्यक्ति थे वो जगमोहन सिंह नेगी पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो प्रथम व्यक्ति रहे जो सत्याग्रही के तौर पे चुना गया। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे। अब उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उसके पश्चात पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राज्य से प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल बने, तो वो थे सुरेंद्र सिंह पवार। उत्तराखंड राज्य से ऐसे व्यक्ति रहे जो सुरेंद्र सिंह पवार प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल, ये हमारे उत्तराखंड राज्य से बने। अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है। मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया था, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत रहे, ये अंतरिम भी यही रहे। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, वो है अजय विक्रम सिंह। ये हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड की प्रथम वेबसाइट का नाम क्या था, वेबसाइट को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में आपके सम्मुख आ रहा था, उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रमुख खेल कौन सा है, हुआ है फुटबॉल। हमारा उत्तराखंड का ये खेल है। अगर मैं बात करूं अब उत्तराखंड से संबंधित प्रथम वेबसाइट कब लॉन्च हुई थी, 2000 में ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी। तो ये जो वेबसाइट का जो नाम था वो www.uttarakhand.org ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, ये हमारे उत्तराखंड की प्रथम वेबसाइट थी। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी रही। जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद चाहे हम कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल की बात, जो दो मंडल हैं, तो जब अलग अलग गढ़वाली भाषा में अलग मूवी बनी है और कुमाऊं भाषा में। अगर मैं कुमाऊं भाषा की यदि मैं बात करूं, कुमाऊं भाषा में पहली जो फिल्म बनी थी वो थी मेघा आ, ये जो उत्तराखंड की पहली मूवी बनी थी। ठीक है, अब गढ़वाल की मैं बात करूं, अब गढ़वाली जो प्रथम मूवी जो बनी थी जगवाल मई 1984 को ये मूवी बनी थी, जिसके निर्माण करता थे श्री पाल गैर। ये इनके प्रथम, ये इस फिल्म के जो निर्देशक रहे हैं, ये इसके प्रथम ये रहे। ठीक है, ये जो फिल्म की जो निर्माण हुआ था ये था 1984 में इस फिल्म का निर्माण किया गया था। ठीक है, मई 1984 में इस फिल्म का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य से प्रथम स्वर्ण पदक एशिया के अंतर्गत प्रथम बार स्वर्ण पदक किसने जीता, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो जीता गया था, ये जो स्वर्ण पदक जीता गया था 1962 में ये स्वर्ण पदक जीता है। पद्म बहादुर मल हैं, इन्होंने ये मुक्केबाजी में इन्होंने ये पदक जीता था। ठीक है, पद्म बहादुर मल
ये व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने 1962 में प्रथम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम कौन सा है? अब इससे पूर्व मैंने जो कल आपको जो इससे पूर्व की जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें यदि आपने देखी होगी तो उसमें ये निगाह हमने नगर निगम प्रणाली को उसमें अध्ययन किया था कि नगर निगम प्रणाली उत्तराखंड में कब से लागू हुई, उत्तराखंड ये नगर निगम प्रणाली को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस बारे में हमने इससे पूर्व की वीडियो में चर्चा की। उत्तराखंड में कितने नगर निगम स्थित हैं वर्तमान समय में? वो 6 नगर निगम वर्तमान समय में स्थित है। अब प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया था और कौन सा ऐसा नगर है जहां पर प्रथम नगर निगम का चुनाव किया गया था और वो प्रथम नगर निगम के तौर पर वो नॉमिनेट हुआ, वो था देहरादून देहरादून नगर निगम प्रथम ऐसा है जहां पर ये नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब उत्तराखंड में प्रथम दलित समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। वो दलित समाचार पत्र क्या है उसको बताना है। अब जो दलित समाचार पत्र है वो समता नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया है। समता, ठीक है, समता नामक दलित समाचार पत्र रहा है उत्तराखंड के गठन होने के बाद प्रथम दलित समाचार पत्र को बनाया गया। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड के गढ़वाल के प्रथम विधायक कौन है? उत्तराखंड जब राज्य बना तो जैसे कुमाऊं और गढ़वाल दो मंडलों के तौर पे इसे विभाजित किया गया था। अब यदि मैं बात करूं कि गढ़वाल राज्य से प्रथम बार विधायक कौन बने, वो बने थे कुशाल चंद्र गहलोला। ये पहले ऐसे विधायक रहे गढ़वाल क्षेत्र से जो प्रथम बार विधायक बने। ठीक है, कुशाला प्रथम उत्तराखंड गढ़वाल के प्रथम विधायक कुशाल चंद्र गहलोला को प्रथम बार विधायक के तौर पर ये रहे। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम चंद वंश के राजा कौन थे? उत्तराखंड राज्य, अब देखो उत्तराखंड राज्य के यदि आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा, तो इसमें अलग अलग राजाओं ने, चाहे गढ़वाल की बात करूँ या कुमाऊं की बात करूँ या फिर इसमें जब गोरखा शासन का भी उदय हुआ तो उत्तराखंड में ऐसे कौन सा पहले राजा रहे जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया? वो है सोमनाथ चंद्र। ऐसे प्रथम राजा रहे जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड की जो पहली खेल नीति जो बनी थी, उत्तराखंड की जो पहली खेल नीति बनी थी वो कब बनी थी? प्रथम बार उत्तराखंड की जो खेल नीति बनी थी 16 जनवरी 2006 को ये नीति बन के सम्मुख से आई थी हमारे उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, अब उत्तराखंड के प्रथम चंद्रवंश तो आपको मैंने बता दिया कि सोमनाथ चंद्र हैं। उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति कब बनी थी? 16 जनवरी 2006 को बनी थी। अब उत्तराखंड की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी? अब जो उत्तराखंड की जो प्रथम विद्युत परियोजना है वो गलौगी परियोजना मसूरी के अंतर्गत है। ये 3 मेगावाट बिजली से उत्पादन की जाती है। 1906 से 1907 के अंतर्गत ये बनकर तैयार हुई। देखो उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं तो वो गलौगी परियोजना है जो मसूरी में स्थित है। ये 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं। 1906 से 1907 के मध्य परियोजना का प्रतिपादन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम वन जाति का निर्वाचित विधायक कौन रहा? उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम वन राज्य का निर्वाचित विधायक कौन है? वो गगन सिंह रजवाड़ रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम वन राज्य विधायक गगन सिंह रजवाड़, इनको प्रथम बार विधायक बनने का मौका मिला, ये यहाँ से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब उत्तराखंड के प्रथम सामाजिक संगठन का नाम क्या है? उत्तराखंड जब बना था, ठीक है, जब हमारा उत्तराखंड बन गया था, इसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा उत्तराखंड में ऐसा कौन सा संगठन बना, सामाजिक संगठन, कौन सा ऐसा सामाजिक संगठन बना जो उत्तराखंड का नेतृत्व कर रहा था? ये जो बना था डिबेटिंग क्लब के नाम से, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। ये डिबेटिंग क्लब एक ऐसा क्लब रहा जिसमें सामाजिक संगठन के तौर पर ये कार्य करता था। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड के प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे मिला था? अब उत्तराखंड की बात करा, उत्तराखंड का जो पहला पुरस्कार वृक्ष मित्र के तौर पे जो पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था वो गौरा देवी को किया गया था।
1986 में ये पुरस्कार गौरा देवी को दिया गया था, क्योंकि गौरा देवी ने जो वृक्षों के प्रति जो अपनी सहानुभूति दर्शाई, तो वो आज संपूर्ण विश्व उस चीज़ से परिचित है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि इन्होंने वृक्ष को संरक्षण करने के लिए, पेड़ पौधों को संरक्षण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई थी। इनके नाम पर ही आज उत्तराखंड में, या मैं बात करूँ संपूर्ण भारत में, जो वनों के प्रति जो जागरूकता आई, ये गौरा देवी के बदौलत ही आई, क्योंकि जब ये वृक्षों का जब कटान हो रहे थे, तब ये वृक्षों को इन्होंने अपने आप में लपेट लिया था, कि इन्होंने ये कहा था कि इससे पूर्व यदि वृक्षों को काटना है तो पहले मेरे पे आरी चलाइए, फिर जाके वृक्षों को कटाइए, क्योंकि वृक्ष हमारी जननी है, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो इन्हें जो अवार्ड दिया गया था वृक्ष मित्र के तौर पे, जो पुरस्कार इन्हें दिया गया था गौरा देवी को 1986 में, यह अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम, जो उत्तराखंड में जब उत्तराखंड राज्य बन गया था, तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला एल्बम जो लॉन्च हुआ था, वो पहला एल्बम का नाम क्या था? वो झूपा प्रथम एल्बम रही उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड की जो गानों की जो एल्बम रही, जो झूपा है, इसके जो निर्माता हैं वो गणेश वीरान, इनके द्वारा इसका निर्देशन किया गया था, और ये इसके निर्माता भी यही रहे। अब उत्तराखंड के प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? ये डांग पत्थर। ठीक है, अब कंजर्वेशन रिजर्व ये स्थित कहाँ है? उत्तराखंड जनपद के अंतर्गत, उत्तराखंड के देहरादून जनपद के अंतर्गत ये डांग पत्थर देहरादून में ये स्थित है। ठीक है, अब अगले नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जो सबसे कम उम्र में, देखिए उत्तराखंड के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में, छोटी सी उम्र में एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली थी? वो हरीशचंद्र रावत ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने उत्तराखंड से हिमालय की चोटियों को फतह किया। वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उत्तराखंड के ऐसे कौन से चित्रकार रहे हैं जिन्हें पद्मश्री पाने वाले, ऐसे कौन से चित्रकार हैं उत्तराखंड से? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड से जो चित्रकार रहे हैं, ऐसे कौन से चित्रकार हैं उत्तराखंड से जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है? वो चित्रकार कौन है? वो है रणवीर सिंह बिष्ट। ऐसे प्रथम चित्रकार उत्तराखंड से रहे हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। जो 1991 में यह सम्मान इनको ये दिया गया था। ठीक है, 1991 में यह पुरस्कार सम्मान इन्हें दिया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा 6 स्थान है, या ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर कैशलेस सुविधा पूर्ण तरीके से कैशलेस तरीके से वो चलता है? वो नगर निगम कौन सा है, या नगर पालिका कौन सी है? वो जो नगर पालिका है वो ऋषिकेश नगर पालिका ऐसी नगर पालिका है जो पूर्ण रूप से कैशलेस है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से ढूंढ के आपके समक्ष लाए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आए दिन एग्जामों में आ सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इससे पूर्व मैंने जो बात करी, जो ये वाला क्वेश्चन इसे देख लीजिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष रही, जो महिला अध्यक्ष रही, वो डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान को प्रथम अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, और उत्तराखंड की जो प्रथम मेयर जो चुनी गई थी वो माया टमटा को प्रथम मेयर के तौर पर चुना गया था। ठीक है, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वह है उत्तराखंड की प्रथम कुलपति महिला कौन बनी? उत्तराखंड में जो कुलपति महिला को कौन बनी? वो थी आपकी जो महिला रही, वो ममता पुजारी, श्रीमती ममता पुजारी को पहला कुलपति होने का गौरव प्राप्त है उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड की पहली फिल्म कार्य निर्देशक कहते हैं, जो डायरेक्टर कहते हैं, वो कौन है? शालिनी शाह प्रथम उत्तराखंड से डायरेक्टर बनी, जो फिल्म निर्देशन का कार्य करती है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो अशोक अभेंद्र देसाई हैं, जो हमारे उत्तराखंड के प्रमुख न्यायाधीश है। अब प्रथम रजिस्टर्ड जनरल कौन है? PSM रावत, ये प्रथम रजिस्टर जनरल रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उत्तराखंड की खेल नीति कब बनी थी? वो 16 जनवरी 2006 को ये खेल नीति बनी थी। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और दूरस्थ क्षेत्रों में जितने भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें भी फॉरवर्ड कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।